हे गाइस, मेरा नाम है रोहित। आज हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमारा बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने अपनी बुक स्टार्ट की थी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हमने उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक कवर कर लिया। उन सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप चाहें तो इस पूरे वीडियोस को देख सकते हैं, अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए और हमारा बीएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और हमने अपना चैप्टर नंबर सेकंड भी स्टार्ट कर दिया। इसका नाम क्या है? मैग्नेटोस्टैटिक, और हम बोल सकते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 इन द एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 12 की में। ठीक है, ये जो वीडियोस हैं हमारी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए भी और हमारा बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। हमने अपने जो चैप्टर नंबर सेकंड हमारा मैग्नेटोस्टैटिक या बोल सकते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसके 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। जैसे हमारा बायोट-सेवर्ट लॉ क्या होता है, हमारा ऑस्टर्ड इफेक्ट क्या होता है, जब भी कोई करंट पास आउट करता है किसी ओपन वायर के अंदर से तो उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसकी वैल्यू कितनी बताई थी हमारे बायोट-सेवर्ट लॉ ने बताई। अगर आपको नहीं पता बायोट-सेवर्ट लॉ क्या होता है या ऑस्टर्ड इफेक्ट क्या होता है, या फिर कोई पार्टिकल मूव हुई, कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो उस पर कितना फोर्स लगाती है वो मैग्नेट, वो नहीं पता तो आपको वीडियोज़ के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप चाहे तो इन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। और एक कॉन्सेप्ट और क्या, यदि हमारे कोई स्ट्रेट वायर उससे किसी एक पॉइंट पर हम अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहें, वो किस तरह से फाइंड करते हैं, उसका वीडियो भी आपको वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो उसका भी वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया, यूनिक वे में समझाया है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर द बीएससी स्टूडेंट और हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए। चलिए बिना इस देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हम फाइंड करने वाले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हमारी कोई मतलब सर्कुलर रिंग है एक हमारी, तो उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से कुछ, तो उसके किसी एक एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना और उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी हम देखेंगे किस तरह से हम फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बताने वाले हैं आपको, आज हम फाइंड करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग। हमारे पास कोई करंट कैरिंग रिंग है, उससे हमें उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग ऑन एक्सिस उसकी एक्सिस पर फाइंड करेंगे और उसके सेंटर पर भी देखेंगे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसके करंट जो इसके अंदर करंट फ्लो है इस रिंग के अंदर, उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी एक्सिस पर और उसके सेंटर पर। चलिए फटाफट देखते हैं किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे उस रिंग को। रिंग जो होगी आपको 3D में इमेजिन करना होगा। रिंग कुछ इस तरह से होगी, इसके अंदर रखी हुई रिंग इस तरह से होगी, कुछ इस तरह से रिंग इस तरह से होगी कुछ। ठीक है, रिंग हमारी क्या होगी, इस तरीके से रिंग है हमारी। ठीक है, ये हमारी क्या रिंग है, सर्कुलर रिंग है। ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है हमारी, जिसकी रेडियस है हमारी आर। ठीक है, ये हमारी कोई रिंग है जिसकी रेडियस क्या है आर। ये कुछ इस तरह से रखी हुई इस बोर्ड के अंदर। ठीक है, हम 3D में इमेजिन करिए, आप फील करिए इसको। रिंग कुछ इस तरह से, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इस रिंग की जो करंट फ्लो है इसके अंदर इस तरह से, उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फ्लो है इस पॉइंट का, उसी को हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो करंट है कुछ, मान लो हमारी कुछ रिंग इस तरह से है, इस रिंग इस तरह से हमारी कुछ इस तरह से, मतलब यूं करके रिंग यूं करके। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट पर, करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है इस तरह से, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, करंट यूं जाकर यूं आ रहा है वापसी, इस तरह से ये डायरेक्शन होगी हमारे करंट की। सही तरह से बनाते हैं, समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, प्रयास तो ये रहेगा आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। ठीक है, करंट यूं जाकर यूं वापसी निकल रहा है। ठीक है, तो हमें इसके इस पॉइंट पर जो कि x डिस्टेंस दूर पर है, ये पॉइंट हमारा क्या है, P पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, I जितना करंट फ्लो हो रहा है इस वायर के अंदर से, इस सर्कुलर आर्क के अंदर से, जो है सर्कुलर रिंग है इसके अंदर से करंट कितना फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस P पॉइंट पर, उसी को हम फाइंड करेंगे। किस तरह से फाइंड करेंगे वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको नहीं पता कि बायोट-सेवर्ट लॉ क्या होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपको नहीं पता कि करंट कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनेगा इस करंट के फ्लो होने की वजह से, तो आपको मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट देखना चाहिए। इसके अंदर मैंने ऑस्टर इफेक्ट बताया कि जब भी कोई करंट पास आउट करता है किसी ओपन वायर के अंदर से, तो उसके अराउंड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को किसने बताया था, हमारे ऑस्टर बाबा ने बताया था क्या होती है उसकी वैल्यू। तो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट लॉ के अकॉर्डिंग जाएंगे हम, बायोट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट लॉ हमारा कोई छोटा सा एलिमेंट की वजह से, मतलब ये हमारा कोई वायर है, इस पर कोई छोटा सा एलिमेंट है,
तो इसकी वजह से इस पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। डीएल एलिमेंट है, एंगल इनके बीच में थीटा, ये हमारी आर डिस्टेंस है, तो हमारा कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पर। वो कुछ कितना होता था हमारा डीवी इज इक्वल्स टू, डीवी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और ये आई डी एल साइन थीटा वाई आर स्क्वायर। बेसिकली जो थीटा है हमारा, थीटा क्या है, एंगल है बिटवीन द डीएल एलिमेंट और जो हमारा आर है और डीएल के बीच का एंगल क्या है हमारा, थीटा एंगल है डीएल और आर के बीच में, ठीक है। हमारा क्या एंगल है थीटा, उसी एंगल को बोल रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा। इस तरह से अगर हम इसकी डिफरेंट उसकी हमारी जो वेक्टर फॉर्म है, हमारी जो इसकी बायोसाइड की जो वेक्टर फॉर्म है, अगर उसको हम देखें वेक्टर फॉर्म को, हम वेक्टर फॉर्म देखने लगे, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या थी हमारी, वेक्टर फॉर्म बेसिकली क्या थी हमारी, वेक्टर फॉर्म क्या होगी, डीवी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर ओवर आर की पावर 3। ये बार क्या होगी इसकी डिफरेंट, इसकी वेक्टर फॉर्म होगी हमारी, किसकी बायोसाइड की वेक्टर फॉर्म। तो इस वेक्टर फॉर्म से देखें तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके हमारे डीएल एलिमेंट के भी, और हमारा जो आर है जो उसकी डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना मैग्नेटिक फील्ड उसके क्या परपेंडिकुलर, मतलब जो हमारा डीवी है वो परपेंडिकुलर किसके आर के, और हमारा डीवी परपेंडिकुलर किसके है, जो हमारा एलिमेंट है उसके भी परपेंडिकुलर है। मतलब बोल सकते हैं कि जैसे मतलब हमारा जो मान लो हमारा जो एलिमेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मतलब हमारा एलिमेंट कुछ इस तरह से है, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी हमेशा वो परपेंडिकुलर होगी टू द एलिमेंट के हमेशा। और जो हमारी डिस्टेंस होगी, जिस पॉइंट पर हम फाइंड करना उससे जो हमारी डिस्टेंस होगी उस पॉइंट तक की, वो भी क्या होगी परपेंडिकुलर होगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड की। हम देखें किस तरह से हम फाइंड करते हैं इस सर्कुलर रिंग की वजह से इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से फाइंड करेंगे, फटाफट देखते हैं। अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट पता पड़ा कि हमारे जो छोटा सा एलिमेंट की वजह जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी एक पॉइंट के ऊपर वो कुछ इतना होता है अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ। हम इसमें बायो-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं, इसको हम बायो-सावर्ट लॉ के द्वारा यूज कर इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। इस पॉइंट पी पॉइंट के ऊपर किस तरह से फाइंड करेंगे वो मैं अभी बताने वाला हूँ। इतना आप नोट कर लीजिए। ये वेक्टर फॉर्म होती है हमारी, वेक्टर फॉर्म क्या बताती है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो परपेंडिकुलर इसके रेट, जो हमारा डिस्टेंस जिस डिस्टेंस में हमें फाइंड करना मैग्नेटिक फील्ड उसके, और जो हमारा एलिमेंट है डीएल उसके भी क्या होगी परपेंडिकुलर होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड। फटाफट इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे किस तरह से हमको फाइंड करना, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिया आपने, नोट तो कर लिया ना, मिटो दो इसको अपने दिमाग में रखना। इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। इसको मैंने इसलिए बताया कि आपको यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया पहले, ठीक है। इसको नोट कर लेना अपने नोटबुक में। अब हम आगे को बढ़ते हैं, क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर लूप की वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर, उसी को हम फाइंड करने वाले। बेसिकली जो लूप है कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ये लूप कुछ इस तरह से रखा हुआ है और इसके सेंटर से किसी इतनी डिस्टेंस दूरी पर ये कोई पॉइंट है हमारा जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये जो हमारा जो लूप है कुछ इस तरह से रखा हुआ है और जो करंट फ्लो हो रही है कुछ इस हमारी जो करंट फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में हो रही है। करंट जो फ्लो हो रही है हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, क्लॉक जिस तरह से हमारी क्लॉक घूमती है ना उस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है। तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, डायरेक्शन होगी इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। तो आप जानते हैं कि हम जो अपनी करंट डायरेक्शन जो प्रेडिकेट करते हैं वो करते हैं हम जो हमारा राइट हैंड थंब रूल जो है उसके द्वारा यूज करते हैं। मतलब जो हमारा करंट फ्लो करता है किसी वायर के अंदर से, यदि हमारा करंट इस तरह फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है करंट की जो थंब डायरेक्शन होती है वो हमारी करंट की होती है और जो फोर फिंगर्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की होती हैं। इसी तरह से जब हमारे कोई रिंग के अंदर मतलब जो हमारे कोई सर्कुलर के अंदर करंट फ्लो करे, मतलब करंट जो फ्लो कर रहा है कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है किसी वायर के अंदर से, ठीक है। कोई सर्कुलर वायर करंट यूं फ्लो कर रहा है, मान सकते हैं हमारा कोई सर्कुलर वायर करंट इसके अंदर से यूं फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी उसी को हम बताने वाला हूं किस तरह से उसकी डायरेक्शन होगी। तो बेसिकली जब करंट इसके अंदर यूं फ्लो होएगा तो ये जो चार फिंगर्स होंगे हमारी करंट की डायरेक्शन में कुछ इस तरह से, ठीक है। और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके ये जो हमारा थंब होता है उसकी डायरेक्शन में होगा। मतलब जो हमारी चार फिंगर्स वो बताएंगे हमारे करंट की डायरेक्शन यूं है हमारी, और जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड होगी ये वाली जो फिंगर होगी हमारी, मतलब जो ये हमारा थंब होगा ये हमारी किसकी डायरेक्शन बताएगा, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा थंब हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है इस तरह से क्या होगा, जो हमारा करंट है कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में बनेगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हम उसी को फाइंड करेंगे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस पॉइंट के ऊपर इस रिंग की वजह से, ठीक है। करंट जो फ्लो रहा है रिंग के अंदर कुछ इस तरह से फ्लो रहा है। मैंने आपको विजुअलाइज कर दिया, जो हमारे ये जो रिंग है हमारी कुछ इस तरह से रखी हुई है इसके अंदर बोर्ड के अंदर। आपको इमेजिन करना होगा, हमारी 3D में हम शो कर रहे हैं इसको, ये आपको इमेजिन करना होगा इसको, ठीक है। रिंग इस तरह से
हमारे इस पॉइंट से यहाँ पर कोई पॉइंट है, उस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। रिंग की वजह से करंट को जिस तरह फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये होगी, उसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस करंट के फ्लो होने की वजह से, इस वायर के अंदर, इस सर्कुलर रिंग की वजह से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आपको पता है जो हमारा बायोट-सैवर्ट लॉ है, जो हमारा बायोट-सैवर्ट लॉ है सिर्फ एप्लीकेबल है हमारा जब छोटा सा एलिमेंट होगा, उसी का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी को निकालने के लिए अवेलेबल है हमारा बायोट-सैवर्ट लॉ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे। हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया, हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया जिसकी विड्थ क्या है DL। हमने कोई छोटा सा एलिमेंट ले लिया यहाँ इस पॉइंट पर, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, कुछ हमारी डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, डिस्टेंस होगी हमारी R, डिस्टेंस होगी हमारी, कुछ डिस्टेंस हम मान लेते हैं, कितनी मान लें, डिस्टेंस मान लो कैपिटल स्मॉल r, ये हमारी क्या डिस्टेंस है इसकी। और ये जो एंगल बना रहे हैं यहाँ पे कितना हमारा थीटा, और ये जो एंगल है वो हमारा क्या होगा 90 होगा। ठीक है, ये हमारा एंगल 90 होगा। करंट क्या हमारा इस तरह से फ्लो कर रहा है, आपको बताया हम यूज करेंगे सिर्फ राइट हैंड का यूज करेंगे। तो जो करंट है हमारा कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, इस तरह से। करंट की डायरेक्शन क्या है, ये यूं आ रहा है करंट, ये वाला आपको दिख रहा है वाला एरो नीचे की साइड है, तो करंट हमारा यूं जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, इस डायरेक्शन में बनेगी। तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर होगी इसके, जो हमारा एलिमेंट होगा छोटा वाला उसके, और जो हमारा डिस्टेंस होगा उसके भी। तो हमारी डिस्टेंस है तो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी हमारी DV, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे से एलिमेंट की वजह से। और ये जो एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन किस तरह से होगी हमारी, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, मतलब करंट इस तरह से फ्लो है तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, कुछ इस तरह से होगी, डायरेक्शन हमारी इस तरह से होगी, ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। आपको इसको समझना होगा क्या होगा, ये एक तरह से यहाँ है, एक तरह से हमारे कुछ इस तरह से है, ये हमारा यूं करके, और हमारी डिस्टेंस कितनी है, मतलब बोल सकते हैं करंट यूं फ्लो हो रहा है तो हमारी क्या है, ये इस तरह से हमारा, और ये इस तरह से हमारा R, ठीक है, और ये हमारा वेक्टोरियल DV इस तरह से है, R इस तरह से है, और ये DL की डायरेक्शन इस तरह से, कुछ ये हमारे को इस तरह सिस्टम बनना है। मतलब बहुत दीदार परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर सारे सारे, मतलब जो हमारा DL एलिमेंट है वो R के परपेंडिकुलर है, और जो हमारा DV है वो परपेंडिकुलर है इसके DL की भी परपेंडिकुलर है। एक सेकंड रुकेंगे, 3D में इमेजिन करना होगा आपको, ये कुछ इस तरीके से, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको, तीनों ही क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तीनों ही क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब DA ये हमारा कुछ इस तरह से एलिमेंट अंदर की साइड है, तो ये क्या है, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये 90 बना रहा है, यहाँ पर ये 90 बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक छोटा सा एलिमेंट और ले लेंगे। हमने एक और एलिमेंट ले लिया इसके इस डायरेक्शन में, DL एलिमेंट, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, और ये क्या होगा, इस तरह परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा, सही से बनाएंगे। हाँ, ये बन गया हमारे यहाँ पे, ये भी एंगल क्या होगा हमारा थीटा होगा। तो ये हमारा क्या, ये अब आपको दिख रहा हो साफ साफ, ये जो हमारी डायरेक्शन होगी, करंट हमारा यूं चल रहा है इसके अंदर यूं, तो हमारी जो डायरेक्शन होगी DL एलिमेंट की वो भी यूं होगी, और ये जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 90 डिग्री पर होगी, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी कुछ इस तरह से जाएगी, ये DV, ये भी हमारे यहाँ 90 डिग्री हो गया। आपको समझना पड़ेगा कि हमारा 90 डिग्री आपस में सारे एंगल क्या 90 डिग्री है, सही तरह बना देते हैं, 90 डिग्री शो करना होगा सही तरीके से। तो ये हमारा यूं और ये हमारा यूं है, ये हमारे क्या 90 डिग्री है। ठीक है, इतना हो गया, ये हमारा DV एलिमेंट है। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से हम एक हॉरिजेंटल लाइन वर्टिकल लाइन घेरते हैं इस तरीके से, कुछ वर्टिकल लाइन। ठीक है, हमने कोई वर्टिकल लाइन लिख दी, अब हम कुछ एंगल ड्रॉ करेंगे। जब हमारा पूरा 90 है तो ये एंगल कितना होगा, ये जो एंगल है हमारा, ये जो एंगल हमने वर्टिकल लाइन घेरी, ये वाला एंगल कितना होगा, इसी एंगल को हम फाइंड करेंगे। पहले किस तरह से फाइंड करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे, किस तरह से हम देखेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा होगा ना, समझ में आ रहा है ना, बेसिकली आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, हमारा कुछ इस तरह से मैटर, कुछ इस तरीके से हमारा ये, कुछ इस तरीके से हमारा ये परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर है, कुछ सही से बनाते हैं। इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला, इसको 3D, इसका FBD बना रहा हूँ इस पॉइंट का। ठीक है, FBD बना रहा हूँ इस पॉइंट का, FBD बनाऊंगा इस पॉइंट का, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, अरे यार परपेंडिकुलर नहीं बनना ठीक से, 90 डिग्री, 90 डिग्री,
थीटा थीटा, ये है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरीके से है यार। ठीक से बनाते हैं इसको, क्या हो रहा है आज, हाथ से लेग मार रहा है बहुत, सही से बनाते हैं। चलो, ये हमारी क्या लाइन है इस तरह से, ये एंगल इस तरह से बन रहे हैं हमारे थीटा थीटा, और ये इसके परपेंडिकुलर लाइन और ये इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हमारी डीवी, ये भी हमारी डीवी है, दोनों ही ठीक है। हमारी कुछ लाइन इस तरीके से आ रही है कोई, ये हमारी इस तरह से आ रही है, ये हमारा पूरा एंगल 90 है, ये हमारा पूरा एंगल 90 है, ये एंगल हमारा थीटा है। तो जब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, तो ये भी हमारा थीटा होना चाहिए। तो ये हमारा 90 है, तो ये एंगल कितना होगा हमारा, ये हमारा एंगल 90 है, पूरा एंगल 90 है, और ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा कुछ थीटा के इक्वल होगा, और ये एंगल जो होगा वो भी थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। ये मैं आपको पता चला था, ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर कुछ थीटा बनेगा, ये भी थीटा बनेगा हमारा, दोनों एंगल क्या बनेंगे, थीटा बनेंगे, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा थीटा है, ये हमारा क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ये भी किस तरह से बनेगा हमारा, आप जानते हैं, हमने एंगल एक्स मान लिया, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो जब हम इसको इन दोनों को तोड़ेंगे, वेक्टोरियली तोड़ेंगे इन दोनों को, जब इन दोनों को तोड़ेंगे, वेक्टर को तोड़ेंगे, दोनों वेक्टर को तोड़ेंगे, डीवी वेक्टर को तोड़ेंगे, तो एक कंपोनेंट को जिस डायरेक्शन में आएगा हमारा डीवी साइन ओ डीवी कॉस थीटा, डीवी कॉस थीटा, और एक जाएगा हमारे डायरेक्शन में डीवी कॉस थीटा, और एक हमारे जो एलिमेंट हो जाएंगे इधर, कौन से, डीवी साइन थीटा, दोनों क्या जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो हमारे क्या होंगे, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में बनेगा। मान लो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले ली, मतलब हमारा वाई एक्सिस हमारा एक्सिस है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सिर्फ हमारा क्या बनेगा, एक्स एक्सिस में बनेगा। मान लो हम यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट ले रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, एन टाइम्स जो होगा वो इस एलिमेंट के एन टाइम्स हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस पूरे वर्डिंग की वजह से, इस पॉइंट के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, हम इसको आप बोलेंगे हमारा क्या, एक डीबी होगा साइन थीटा, एक डीबी साइन थीटा, मतलब 2 डीबी साइन थीटा होगा। लेकिन हम इसको 2 डीबी साइन थीटा क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। तो हम मान लिया यहाँ पर हमने एक और एलिमेंट ले लिया, यहाँ भी एक एलिमेंट ले लिया, जो इनकी डायरेक्शन नहीं तो यहाँ पर बनेगी, तो हम 4 साइन थीटा क्यों लेंगे, हम सिर्फ एक छोटे से एलिमेंट की वजह से फाइंड करना चाहते हैं। ये तो मैं सिर्फ आपको इसलिए लेके बताया कि हम दिखला देंगे कि आपको जो कैंसिल है, जो हमारा इफेक्ट है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, जो हमारा दूसरे एलिमेंट का इफेक्ट है वो एक दूसरे का आपस में कैंसिल आउट कर देंगे इन द वाई डायरेक्शन। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ बनेगा एक्स डायरेक्शन में, तो उसी को हम फाइंड करेंगे कितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा इन एक्स एक्सिस के अलाउ में, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पूरे करंट वायर की वजह से इस पॉइंट के ऊपर, उसी को हम फाइंड करेंगे। और आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम आगे का कंपोनेंट क्या होगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है हमारी पी पॉइंट पर, तो वो हमारा रेस्पॉन्सिबल कंपोनेंट कौन सा होगा, डीवी एक्स, जिसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, डीवी साइन थीटा। क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड था वो वाई डायरेक्शन में तो कट चुके थे, मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिलाया था, तो आपने नोट किया होगा किस तरह से कैंसिल आउट हो रहे थे। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा सिर्फ हमारा कितना था, वाई एक्स डायरेक्शन मिल रहा था, वो कितना डीवी एक्स था हमारा, कितना डीवी एक्स मैग्नेटिक फील्ड था इन द एक्स डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इन वाई डायरेक्शन वो 0 हो जाएगा। लेकिन जो हमारा एक्स डायरेक्शन में वो कितना होगा, डीवी एक्स होगा, वो कुछ इतने के इक्वल होगा, ठीक है, इतने के इक्वल, ठीक है। तो हमारा जो डीवी की वैल्यू हम उसको पुट करेंगे यहाँ पर, तो डीवी की वैल्यू आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू बायर-सावर्ट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू बायर-सावर्ट लॉ डीवी की जो वैल्यू होती है हमारी कितनी होती है, डीवी की जो वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू बायर-सावर्ट लॉ क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये आई डीएल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, ये होती है हमारी अकॉर्डिंग्स टू बायोट लॉ। ड्यू टू दिस एक छोटे से एलिमेंट की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारा अकॉर्डिंग टू बायोट लॉ, जाएंगे तब, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो हमारे पास जो dvx आएगा, जो हमारे dvx आएगा, उससे पहले हम क्या करना चाहेंगे, उससे पहले हम एक चीज कर लेते हैं कि जो हमारा एंगल है आर और जो हमारा डीएल एलिमेंट है उनके बीच में जो एंगल बन रहा है कुछ हमारा 90 बनना है। आपको मैंने पहले बता दिया जो हमारा क्या था, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर हमारे जो हमारा डीएल एलिमेंट है उसके साथ भी, और जो हमारा आर वेक्टर है उसके साथ भी। तो जो हमारा आर वेक्टर है और जो हमारा डीएल वेक्टर है वो आपस में परपेंडिकुलर है, देख सकते हैं ये हमारा डीएल वेक्टर की डायरेक्शन है, हमारी इसकी डायरेक्शन क्या है, ये एक दूसरे परपेंडिकुलर, मतलब जो थीटा है हमारा क्या है 90 डिग्री है, तो साइन 90 क्या होता है 1 होता है। तो डीवी हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया म्यू नॉट
अपॉन 4πi/dl/r²। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं, तो हमारा जो dvx हो गया, इस कंपोनेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा हमारा, इस एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एक्स डायरेक्शन में कुछ इतना बनेगा, dvx इक्वल्स टू म्यू नॉट आई dl अपॉन में 4πr² और ये हमारा साइन थीटा, इतना बनेगा कुछ हमारा। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर। तो जो हमारा साइन थीटा है उसको हम रिप्लेस करेंगे, हम देखेंगे इन ट्राइंगल्स में, जो हमारा ट्राइंगल ओ पी आर में जब ट्राइंगल देंगे तो हमारी साइन थीटा की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे इन टर्म ऑफ वैल्यूज की टर्म में, जो हमारा एक्स वाई जेड के मतलब जो हमारा एक्स आर और आर के टर्म में हम रिप्लेस करेंगे। देखते हैं किस तरह से रिप्लेस करेंगे। ये हमारा क्या है, हमने इस डी की वैल्यू यहाँ पुट करी तो हमारा कुछ इतना रिजल्ट आ गया। तो हम इस तरह से नहीं करें, इस तरह से अच्छा रहेगा कि हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन सेकंड मान लें। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन सेकंड मान लें। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास जो dvx आ गया, dvx आया कितना आ गया, म्यू नॉट आई dl अपॉन 4πr² और ये साइन थीटा, इतना आ गया हमारे पास, इतना आ गया बेसिकली। ठीक है, इतना आ गया, इतना नोट करेंगे आप फटाफट, करिए नोट करिए, चला नोट करिए फटाफट गाइस, कम ऑन नोट करिए, वीडियो को लाइक करते रहना, नोट करते रहना फटाफट। ठीक है, अब हम देखेंगे आएगा क्या होगा फंडा। इतना आ चुका है, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड के दोनों क्वेश्चन के पुट देंगे, इतना आ गया हमारे पास। अब देखेंगे कितना हम इस साइन थीटा की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। हम देखेंगे कौन सा ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल ओ पी आर में देखेंगे तो हमारी जो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी उसको पुट करेंगे, उसका जो हमारी आर की वैल्यू उसको कितना पुट करेंगे वो देखते हैं फटाफट। इतना नोट करिए, चलिए नोट तो कर ही लिया होगा आपने। अब देख लेते हैं क्या होगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इन द थर्मोडायनेमिक। चलिए तो हमारा dvx आ चुका था हमारे पास, हाँ जी, dvx इक्वल्स टू क्या आ चुका है हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4πr² आई dl साइन थीटा। जब हम देखेंगे इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में देखेंगे, जब हम अपने ट्रायंगल देखेंगे ओ पी आर में देखेंगे तो आप जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगी हमारी, आर होगी, तो साइन थीटा क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर क्या होगी हमारी आर, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी हमारी स्मॉल आर। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dvx हमारा कितना आ जाएगा, बड़ा बना देते हैं, dvx कितना हो गया हमारे पास, म्यू नॉट आई dl और ये हमारा r अपॉन में क्या हो गया 4πr⁴ कुछ इतना हो जाएगा। जब हम साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारी कुछ इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब हमको r की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम दोबारा इन ट्रायंगल में आएंगे, इतना आ चुका हमारे पास, प्योर गोल्ड है हमारा, प्योर गोल्ड, क्या प्योर गोल्ड। ठीक है, इतना आ चुका है। अब हमको r की वैल्यू को रिप्लेस करना है, तो हम r की वैल्यू रिप्लेस कैसे करेंगे। अब हम देख सकते हैं r की वैल्यू इस तरह से, यहाँ पे देख लेते हैं इन ट्रायंगल ओ पी आर में देखते हैं। तो आप जानते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर के मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब जो हमारे हाइपोटेनियस है आर का स्क्वायर इज इक्वल टू इसके बोला जाएगा आर के स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर के, मतलब बेस के स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस है तो परपेंडिकुलर ये बेस, ठीक इस तरीके से होगा। तो जो हमारे आर की वैल्यू होगी कुछ इतनी होगी, रूट के अंदर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना होगा। ठीक है, तो हम कुछ हमारी जो R3 की वैल्यू होगी, जो हमारी R3 की वैल्यू होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी, इतना हो गया हमारे पास। तो जो हमारी R3 की वैल्यू होगी कुछ इतनी होगी हमारी, किसकी आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर की पावर कितनी होगी हमारी 3/2। ये हमारी किसकी होगी, R की वैल्यू होगी, इसकी R की Q की वैल्यू हमारी कुछ इतनी होगी। अब इस वैल्यू को हम इसमें इक्वेशन पुट कर देंगे, ये हमारी क्या है इक्वेशन, इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो हम R की Q की वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन थर्ड में, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट की वजह से। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वायर की जो एलिमेंट है वाला, इसकी वजह जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा पी पॉइंट पर वो कुछ इतना एलिमेंट होगा। आप देखेंगे हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है इस एलिमेंट की वजह, कितना मैग्नेटिक फील्ड बनना है इस पॉइंट के ऊपर। तो हम R की वैल्यू यहाँ पुट करने वाले, इतना आप नोट कर लें, स्पेस नहीं है बोर्ड पर इसलिए समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, फटाफट नोट करिए, देखते हैं किस तरह से R की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा dvx देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया R की वैल्यू को किस तरह फाइंड करनी है। चलिए
तो आपको हमारी जो इक्वेशन थर्ड थी वो क्या थी, हमारी इक्वेशन जो थर्ड थी हमारी कुछ इस तरीके से आई थी। क्या आई थी, डी वी एक्स वैक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, और ये हमारा आर आया था, अपॉन में क्या था, अपॉन में कितना था हमारा आर की पावर 3, इतना था हमारा बेसिकली। और कुछ मिस हुआ तो कर लेना करेक्शन, ठीक है, इतना था। और हमारी जो आर की वैल्यू थी वो कितनी थी, हेयर आर की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, वो आई थी हमारी आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इतनी आई थी। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, तो हमारा जो डी वी एक्स है वो कुछ इतना आएगा, डी वी एक्स लिखो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल आर अपॉन में कितना आएगा 4 पाई, और ये हमारे पास कितनी आएगी आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा उस छोटे से एलिमेंट की वजह से, इस पी पॉइंट के ऊपर इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब हमारा जो वायर है वो क्या है, एक सर्कुलर लूप है, तो इसमें जो एलिमेंट होंगे हमारे डीएल डीएल बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, तो उन सभी एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पी पॉइंट के ऊपर, उसी को तुम्हें फाइंड करना है। अभी तक तो हमारा जो छोटा सा एलिमेंट है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आया सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अभी हमें फाइंड करना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस वायर की वजह से इस पी पॉइंट का, उसी को फाइंड करना है। अभी हम छोटा सा एलिमेंट की वजह से लगा लाए हैं, अब हम बड़ी को फाइंड करना है भाई, करेंगे, चलो देखते हैं किस तरह फाइंड करेंगे। अब आपको पता है, आप जानते हैं इंटीग्रेशन जानते हैं आप, मैथमेटिकल टूल हमारा इंटीग्रेशन है। अगर आप छोटे से चीज के भाग का कोई भी आप एरिया निकाल लेते हैं, उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, हमारा जो कंप्लीट एरिया बॉडी का निकल जाता है। तो इसी तरह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड मिल चुका है छोटे से एलिमेंट की वजह से। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा जो कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड होगा इस सर्कुलर लूप की वजह से इस पॉइंट के ऊपर, वो हमको फाइंड हो जाएगा। चलिए तो हम देख लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलता है हमें इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इतना हो चुका है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट वायर कितना होगा, वो कुछ इतना होगा, डी वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी एक्स, इतना होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंप्लीट वायर की वजह से, सारे डीएल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पी पॉइंट के ऊपर, वो कुछ इतना होगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी एक्स। अब हम डी वी एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये कुछ इक्विवेलेंट टू कितना आ जाएगा हमारा, इक्वल्स टू लगा दिया, इक्विवेलेंट की जरूरत नहीं, इक्वल्स टू कर दो। चलिए इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो गया हमारा आर की पावर स्क्वायर में, एक्स की पावर स्क्वायर में की पावर 3/2 में, और ये आ गया हमारे पास आई डी एल, और ये हमारा आर, ठीक है। इतना आ चुका है हमारा, ये हमारे क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर की वजह से इस पी पॉइंट पर। अब हम इसको देखते हैं, अब हम जब इंटीग्रेशन खोलेंगे तो जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो सारी बाहर लेके जाएंगे। हमारा 4 पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, सिर्फ हमारे डीएल का इंटीग्रेशन होगा। अब देखते हैं डीएल का इंटीग्रेशन कितना आएगा हमारा। चलिए देखते हैं, ऊपर साइड देखते हैं, मिटो देता हूँ इतना, डायग्राम को मिटो दूं थोड़ा यहाँ से, चलिए मिटो ही देता हूँ। नोट तो बना ही लिया हो यार तुमने, डायग्राम तो बना ही लिया होगा, छोटा सा बना लेते हैं यहाँ को। चलो इस तरीके से तो कुछ डीवी रहने देते हैं यार, चलो रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते हैं। चलो तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो आएगा वी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, इंटीग्रेशन के बाहर जब निकाल देंगे इसमें क्या क्या जाएगा, म्यू नॉट कॉमन आएगा, आई कॉमन आएगा, आर कॉमन आएगा, और बचेगा अपन 4 पाई, और हमारा आर स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन की पावर 3/2 कॉमन, इंटीग्रेशन डीएल का। तो आपको पता है जब हम इसका डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारी जो लेंथ है, किस लेंथ पर हमारा कितनी लेंथ है जिस पर हमारे डीएल एलिमेंट रखे हुए हैं, तो हमारी जो लेंथ होगी इसकी पूरी सर्कुलर वायर की वो कितनी होगी, 2 पाई आर होगी। तो इंटीग्रेशन जो होगा उसका डीएल का कितना होगा, 2 पाई आर होगा। तो बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये आर, और ये आगे हमारा कितना आया इसका इंटीग्रेशन 2 पाई आर। क्या है इसका आर्क, मतलब पूरी सर्कम्फेरेंस, सर्कम्फेरेंस पे तो हमारे रखे होंगे एलिमेंट सारे के सारे करंट एलिमेंट, ठीक है। इतना हो गया, अपॉन में क्या हो गया हमारा, अपॉन में हो गया हमारा आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 पाई से कट गए वाला इतना, ठीक है। इतना कर सकता है, इसको मिटाना होगा मुझे, स्पेस नहीं है इस पर, ठीक है, इसको मिटा देता, समझ आ गया इस पूरी वायर की वजह से इतना हो गया।
तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, कुछ इतना हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया 2 ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये होगा हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे नेट मैग्नेटिक फील्ड है। इस लूप की वजह से उस पी पॉइंट के ऊपर इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा सर्कुलर लूप की वजह से उस पॉइंट के ऊपर। अब हम दो केस देखने वाले हैं, इतना ही हमारा, यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है ऑन द एक्सिस ऑफ, किसी एक्सिस पे इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट के ऊपर इस पूरे रिंग की वजह से। रिंग के अंदर करंट फ्लो हो रहा था, हमने बताया था, सब कुछ बताया, पूरे डिटेल में बताया। अब हमें कोई दो केस देखने वाले हैं जिनमें आपको समझ में आया किस तरह से हम करना। फटाफट इतना नोट किया, हम केस को देखते हैं, केस हमारे क्या होंगे। ठीक है, चलो इधर ही बता देता हूँ केस, रिंग को मिटो ही देते हैं। तो रिंग तो आपने काफी पहले नोट कर ली होगी। केस नंबर फर्स्ट क्या होगा हमारा, केस नंबर फर्स्ट क्या होगा हमारा, जब हमारी जो x डिस्टेंस है वो दूर हो जाए किससे, r से, मतलब जो हमारी रेडियस से बहुत ज्यादा डिस्टेंस दूर पर हमारा कोई पॉइंट है, ये हो जाए केस। तो हमारा जो b वेक्टर होगा, b जो होगा हमारा क्या होगा, जो हमारे यहाँ से जो हमारा r है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 r की पावर 3। इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा जब जो हमारा पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो ज्यादा दूर हो जाए r से, कंपैरिजन टू r बड़ा हो जाए, तो कुछ इतना मैग्नेटिक फील्ड आ। केस सेकंड क्या होगा हमारा, केस सेकंड वो होगा जब हमारा क्या होगा x 0 है, मतलब क्या होगा सेंटर पर, सेंटर पर एट सेंटर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें एट सेंटर कितना होगा, तो हमारा x की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वो कुछ इतना आ जाएगा म्यू नॉट आई आर की स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 2 r की पावर 3। इससे ये कट जाएगा, तो बेसिकली हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 2r। इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसको साइड में ले देते हैं, मिटा देते हैं इसको। तो हमारा जो सेंटर पे जो होगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे होगा, मतलब बी सेंटर पे जो होगा वो कुछ इतना होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारे उस सर्कुलर लूप के या फिर बोलते सर्कुलर रिंग के सेंटर पे, इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब कोई पॉइंट बहुत दूर है उस पर कुछ इतना होगा। यही हमारे क्या दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल पे मैं पूरा बीएससी का कंटेंट अपलोड कर दूंगा। बाय बाय गाइस, कम ऑन।